अर्जेंट चैनलिंग आ रही है कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए जिनकी भी रियूनियन नहीं हुई है अभी तक। वो कुछ कर्मास की वजह से रुकी हुई है। अर्जेंट मुझे चैनलिंग हुई है। आप लोगों को जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं ध्यान से उस पर अमल करना स्टार्ट कर दें। बहुत जल्दी यूनियन आप लोग गेट करेंगे। कुछ कर्मा बैगेजेस को रिलीज़ करने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को काला तिल लेना है, उसे जलाना है। रेगुलर बेसिस पे आप 15 से 20 दिन या इसे 21 दिन तक अगर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आपके हेवी कर्मास जो हैं इससे रिलीज़ होंगे। आपके ग्रहों की जो स्पीड है वो तेज़ होगी, और स्पीड जब ग्रहों की तेज़ होती है तो चीज़ों में स्पीड बढ़ती है। चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका यूनियन हो, कुछ भी हो, लाइफ की चीज़ें ग्रहों की गति की वजह से रुकी रहती हैं। ठीक है, तो आपका राहु केतु अगर डिस्टर्ब होगा तो वो पेंडिंग ला रहा होगा, स्लो होगा, तो उसके लिए ये करना ज़रूरी है। कुछ चैनलिंग्स बहुत ही मेजर हैं। ये ट्विन फ्लेम से स्टार्ट कर दें अपने लाइफ में। अन्नदान यहाँ पर चैनलिंग आ रही है। आप जितने भी क्वांटिटी में अन्न दान कर सकते हैं, चाहे वो किसी गरीब को खिलाना हो या पशु पक्षियों के लिए रोज़ दाना पानी रखना हो, ये करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने सोल पर्पस का एक हिस्सा बनाएं। ये बहुत ही ज़रूरी अर्जेंट चैनलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ की ओर लेके जाएगी आप लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ा दान अन्नदान को कहा जाता है। ठीक है, तो या तो किसी गरीब का सेवा करें, चैरिटी डोनेशन करें, ज़रूरतमंद को खिलाएँ पिलाएँ, और एक चीज़ बना लें डेली बेसिस पर थोड़ा सा अन्न रखना चिड़ियों के लिए, पशु पक्षी के लिए, और पानी रखना। ये अर्जेंट चैनलिंग है। और जितने भी लोग हैं, आप लोग जिनका यूनियन पेंडिंग है, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स में कुछ लोगों की यूनियन की टाइमिंग आ चुकी है। किसी किसी का मिड जुलाई तक है परमानेंट रीयूनियन, किसी किसी का जून लास्ट में होगा फुल मून पर, और किसी किसी के रीयूनियन की टाइम 7/7 पोर्टल तक है कि उन लोगों का 7/7 पोर्टल तक रीयूनियन होगा। तो आप लोग के कार्मिक साइकिल या ग्रहों की वजह से ये सब होता है, और आप लोग को रेमेडीज़ भी बताई जाती है कि जल्दी से चीज़ें को कैसे आप लोग रिलीज़ करें उपाय करके, और रीयूनियन को जल्दी से क्लेम करें। तो सबका अलग अलग टाइम आया है, जिसका जिस हिसाब से टाइम आया, आकाशिक प्रेडिक्शंस में टाइम की चीज़ें आ जाती हैं। तो आप लोग भी बहुत परेशान हैं और थक गए हैं, अब कब? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स लें। मे बी आप में से किसी का जून में ही होने वाला हो, मे बी किसी का 7/7 पोर्टल तक हो, और मे बी किसी का मिड जुलाई तक हो। तो ये सब टाइमिंग जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ गए हैं। जब आप बहुत नज़दीक हो जाते हैं चीज़ों के, तो आकाशिक से चीज़ें निकल जाती हैं, क्योंकि अलग लेवल की प्रेडिक्शन होती है। तो ये जो चैनलिंग्स आए हैं, इसको आप लोगों को बिल्कुल ही रेडी हो जाना है। और हाँ, तीसरा मेजर चैनलिंग है ऑरा प्रोटेक्शन का। बहुत अभी ध्यान देना है, अपने ऑरा को क्लीन करें। चाहे आप नज़र उतारा से कर रहे हो या आप साल्ट वाटर बाथ लीजिए, और साल्ट वाटर बाथ लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। और यहाँ पे अपने ऑरा का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत। दुर्गा कवच ज़रूर सुने, क्योंकि जब आप रियूनियन के बहुत नज़दीक होते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत तरीके से आपके ऊपर अटैक करती हैं। आप समझ भी नहीं सकते कि कितने तरीके से करती है, क्योंकि वो विजिबल नहीं है, इनविजिबल एनर्जीज़ हैं। तो आपके ऑरा में एंट्री करके आपको, तो आप कवच सुने, हनुमान जी का कवच सुन सकते हैं, दुर्गा कवच सुन सकते हैं। सबसे पावरफुल दुर्गा कवच होती है। और स्नान करते वक्त अब साफ़ सफाई का यहाँ पे मेजर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। साफ़ सफाई का अपने आसपास, अपने रूम में, या फिर जहाँ भी आप हैं अपने घर में साफ़ सफाई बनाए रखें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज गंदगी में बहुत जल्दी खींच के आती है, और आपके ऑरा में एंट्री करते आपके मूड को, आपकी एनर्जीज़ को हार्म करते हुए टाइम नहीं लगता। तो ये सब मेजर चैनलिंग सभी हैं अभी के, और ये आपको लाइफ टाइम बरकरार रखने हैं। आप जब हायर वाइब्रेशन में ऐसे भी आ रहे हो तो आपको गंदगी बर्दाश्त नहीं होने वाली है, और आगे तो और भी नहीं होगी। तो जो लोग थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, वो अपने बॉडी को लेकर हो, या अपने मेडिटेशन को लेकर है, अपने ऑरा क्लिनजिंग को लेकर है, ये सब करें। अपने सोल पर्पस को दिल से कीजिए, और जो चीज़ें ऐड करने के लिए मैंने बताया आपके सोल पर्पस में, उसको ऐड कीजिए। काली चीज़ों का जितना दान देंगे, काला तिल जितना आप जलाएंगे, बॉन्ड करेंगे, या काला तिल अगर कौवे को भी अगर रखते हो, पशु पक्षी भी खाते हैं, तो उससे भी बहुत हेवी कर्मा रिलीज होती है। तो अपनी चीज़ों को आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। आपको बस पड़े रहने से नहीं होता है। ठीक है, तो आप भी, टाइमिंग तो बहुत लोगों की आई है अलग अलग रीयूनियन की, और हुआ भी है बहुत लोगों का। मैंने जितने भी लोगों को बताया है जिस वक्त पे रीयूनियन पिछले महीने भी हुआ था बहुत लोगों का। तो जिसे भी आकाशिक रिकॉर्ड्स लेने हैं, ये प्रेडिक्शंस बहुत ही अलग लेवल के प्रेडिक्शंस होते हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन होकर निकाली जाती है आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें सब कुछ मेंशन है कि आप
और इसी के साथ साथ एक चैनलिंग और है, आप लोगों को अपने चक्रास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 7 चक्रा मेडिटेशन आ रहा है एनर्जीज़ की, आप लोग थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दें। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो तब तो ठीक है, बहुत ज़्यादा करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। लेकिन अगर आप मध्यम स्टेज पे चक्रा को अपने टाइमिंग दे रहे हो, एक चक्रा पे अगर आप 15-20 मिनट दे रहे हो अपने, तो ये बहुत ठीक है, सफिशिएंट टाइमिंग है। लेकिन जो लोग बहुत ही कम टाइम देते हैं, बस 5 मिनट या 2 मिनट देते हैं, उनके लिए कहा जाएगा टाइमिंग बढ़ा दें। क्योंकि जून से अक्टूबर तक का टाइमिंग थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए जो मैरिज के करीब जाने वाले हैं। तो उन्हें अपने को खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरना पड़ेगा, ताकि आप अपने कार्मिक्स को लास्ट स्टेज जो फ्रेज है उसमें आप उनसे फाइट करके, चाहे वो एनर्जी लेवल पे हो या ऐसे 3D लेवल पर हो, उससे निकल सकें। क्योंकि जब भी लास्ट स्टेज आती है, थोड़ा सा जो आपके बहुत हेवी कार्मिक होते हैं या कार्मिक पैटर्न्स होते हैं रिलीज़ होने में, चीज़ें बहुत नेगेटिव थोड़ा सा हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको भीतर से पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके चक्रा मेडिटेशन, प्योर पॉजिटिव एनर्जीज आप जितना अपने भीतर डालेंगे, वही आपको बाहर के इन्वायरमेंट को हैंडल करने में हेल्प करेगी। इसलिए आपको अपने चक्रा के टाइमिंग को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग बहुत ही कम करते हैं, खास करके अभी का टाइमिंग है सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा और रूट चक्रा पे को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है कुछ लोगों को। ऐसे 7 चक्रास पे पूरा फोकस करना ही करना है। और जो लोग एक टाइम करते हैं, उन्हें 2 टाइम बढ़ा देना चाहिए। अभी जो अभी का जो टाइमिंग है, इधर का 2-3 महीना का जो टाइम आ रहा है, सो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। और इसके अलावा कोई टैरो रीडिंग सीखना चाहता है, टैरो कोर्स लेना चाहता है, तो उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन लेनी हो, करंट एनर्जीज़ की हो, फ्यूचर रिकॉर्ड्स हो, सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर अच्छी विस्तारित रूप से दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँच सकें।